से बड़ी खबर भी आ गई है। रूपनगढ़ फायरिंग केस में 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फायरिंग में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को फरारी में मदद करने वाले बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 10 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार कर लिया। मामले के मुख्य 6 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। मौके पर उपस्थित थे और 4 अभियुक्त ऐसे हैं जिन्होंने इनकी एक्टिवली सहायता करी है। ये इसी गैंग से जुड़े हुए लोग हैं, जिसके अंदर ये जो नामजद आरोपी बलवा राम है उसके 2 भतीजे भी शामिल हैं और बाकी लोगों की जो है अभी टीम्स बनाकर टीम गठित की हुई है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। और कंटिन्यूसली हम लोग दबिशें दे रहे हैं। ना केवल आरोपियों की तलाश के लिए दबिशें दी जा रही हैं, किंतु जो इनके सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर दबिशें देकर इनका जो बेस है वो खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये 10 आरोपी। फायरिंग किसने की थी घटना स्थल? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग के तो नाम अपने को पहले से भी खुलासा हो रखा है। एक व्यक्ति का और हमारे सामने अब पूरे के पूरे अनुसंधान में नाम सामने आया, जिसका नाम राजवीर फौजी है और जिसको भी हमने आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ऊपर भी हमारी टीम जो है वर्क कर रही है। क्या राजवीर गिरफ्तार हो चुके हैं? प्रयासरत हैं सारे ही लोगों को गिरफ्तार करने की। ये काउंटिंग जो आप बता रहे हैं 10, ये तो सेकंड डे की काउंटिंग है क्या? उसके बाद कुछ और लोग देखिए, जो काउंटिंग जो सेकंड डे वाली जो आप बात बोल रहे हैं, हम लोगों ने एक्चुअली पूछताछ के लिए समय समय पर लाके तो हम 85 लोगों से पूछताछ कर चुके हैं। 85 लोगों से पूछताछ करने के बाद ये 10 जो है इनको हमने गिरफ्तार किया है, क्योंकि इनका रोल जो है हमें इस पूरे घटनाक्रम में सामने आया है। गिरफ्तार लोगों में क्या बलवा राम का बेटा भी शामिल है? जितने भी गिरफ्तार लोग हैं उनकी पूरी डिटेल्स हम आपको शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें बेटा अभी शामिल नहीं है। वजह क्या रही पूरे घटनाक्रम की? किस वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है? घटनाक्रम की वजह जो है वो नेचुरली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो है वो उस तरीके से सामने आया है। अब तक का जो घटनाक्रम हुआ है कि एक वो जो प्लॉट ऑफ लैंड है, उस लैंड के ऊपर सरपंच के द्वारा कुछ पट्टे दिए गए थे, तो एक पार्टी जो है वो उस पर वर्क कर रही थी और ये बलवा राम वाली पार्टी ने आके वहां पर इस तरीके से इनका आपस में झगड़ा हुआ, रोकने का प्रयास किया और उसके बाद ये पूरी घटना कार्य की गई। प्रॉपर्टी किसकी है? ये तो एक जांच का विषय है कि और क्या इसके अंदर डिटेल्स हैं, जिसके लिए भी जांच की जा रही है। और अभी जो प्रॉपर्टी है, जब तक ये चीज क्लियर नहीं हो जाती तब तक उस पर यथास्थिति जो है वो बरकरार है। सरपंच ने जो पट्टा जारी किया था, सरपंच को भी इसमें अपन शामिल कर रहे हैं क्या? क्योंकि विवाद की अनुसंधान का विषय है, अभी अनुसंधान की बात क्लियर। सरपंच के खिलाफ मैम रूपनगढ़ थाने में और भी ऐसे प्रॉपर्टी ऑफिसर्स के मुकदमे दर्ज किए गए हैं जिनमें अब तक जांच नहीं हुई। ये जो बात है ये मेरे सामने आई है पिछले 2-4 दिनों में। तो जो इस प्रकार के जितने भी प्रकरण दर्ज हैं उनको कार्यालय में बुलाकर मंगवाकर रिव्यू किया जा रहा है। जिसकी गलती होगी, जहां जहां गलती होगी, उसके खिलाफ मोस्ट डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। बलवा राम का बेटा नामजद है और क्या उसे वो अभी भी वही रूपनगढ़ में है या फरार है? देखिए, ये सब अभी अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान में आगे की स्थितियां क्लियर होती हैं। बलवा से भी पूछताछ की संभावना है? बिल्कुल संभावना है। पूछताछ के साथ साथ जो एक्शन, लीगल जो एक्शन बनेगा वो सब एक्शंस की संभावना है और किया जाएगा। मैम, इसमें अब कौन कौन आरोपी हैं जिन पर इनामी राशि घोषित की है? कितने आरोपी हैं, कौन कौन है, इसकी जानकारी दे दीजिए। जो लिस्ट है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। टोटल अब तक 5 आरोपी हैं जिनके ऊपर इनाम जो है वो घोषित कर दिया गया है और वो जो आदेश है वो भी मीडिया में भी आप लोगों के साथ शेयर किया गया था। 5 आरोपियों की डिटेल्स वो आपको दे दी जाएगी। तो 5 के अलावा जो 6 नामजद थे, 6 गिरफ्तार हो गई? 6 नामजद नहीं है। कुछ लोग जो FIR में हो सकता है कई लोग नहीं नामजद हों, लेकिन हमारे अनुसंधान पे जब निकल के आ रहा है कि इन लोगों ने इस घटना में रोल प्ले किया है तो उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जो जी 5 जो आरोपी हैं वो उन पर जो इनाम है उनमें से कोई अभी तक आइडेंटिफाई? उनको हम आशा करते हैं कि हमें जल्दी ही इसमें सफलता प्राप्त मिलेगी। हमारी टीम जो है वो दिन रात काम कर रही है और आप लोगों के सपोर्ट के साथ आई एम वेरी श्योर दैट सून वी विल हैव सम गुड बेटर न्यूज टू टेल। कौन कौन है जो फायरिंग करने वाले हैं? जैसा कि मैंने बताया कि बड़ी सारी चीजें तो जैसे जैसे हम लोगों को लाएंगे, पूछताछ करेंगे, खुल के आएंगी, तो इसके अंदर एक एक करके किसने एग्जैक्टली फायरिंग की, वेपन रिकवरी, वो सारी चीजों के प्रयास जारी है, वो हम कर रहे हैं। मैडम, पुलिस की क्या बीट प्रणाली पूरी तरह से विफल रही कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, पुलिस को पता नहीं चला? क्योंकि बीट अगर कांस्टेबल या बीट प्रणाली अगर सक्षम होती तो निश्चित रूप से इतने बड़े हादसे को रोका जा सकता था। देखिए, निश्चित रूप से तो कुछ भी कहा जाना हमेशा ही असंभव है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन अगर पुलिस की रोल की या किसी लापरवाही की बात करें तो
अगर इस प्रकार के कोई भी तथ्य सामने आएंगे, हमारी पूरी टीम अभी लगी हुई है, उसको रिव्यू करेंगे। अगर किसी जगह पर कोई ऐसी बात समझ में आती है कि जिसमें कोई पुलिस की तरफ से लापरवाही की बात आएगी तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। मैम, ये दिख रहा है ना, पूरा घटनाक्रम हो गया। ये बीट प्रणाली अगर सक्षम होती है और इतना बड़ा घटनाक्रम हो रहा था, मूवमेंट एकदम तो हुआ नहीं है। ये चल रहा होगा, कुछ समय से चल रहा होगा, जब से पट्टा जारी हुआ, आवंटित हुआ है, पट्टे के बाद में फिर वहाँ काम कर रहे हैं, तो ये कहीं पर भी नजर नहीं आया, या खुफिया तंत्र भी हमारा पूरी तरह से फैल रहा है यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको फिर से कहा, यही तो कह रहे थे, पीछे आ जाओ, मानते नहीं ना, अपने भी सारे भारी हो रहे। मीणा को आप सुन भी रहे थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 6 लोगों को मतलब पहले लोगों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने अब 10 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है। ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। मामले के मुख्य 6 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। 5 लोगों पर ऐसा एसपी वंदिता मीणा ने बताया था कि 5 लोग जिनके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित है। फिलहाल ये 10 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। जमीन विवाद मामले में आपने देखा था कि किस तरीके से वहां पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहा है, जहां 10 आरोपियों को फिलहाल अजमेर कांड में गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी सफलता एक तरह से मान सकते हैं, लेकिन कुछ आरोपी अभी भी हैं जो फरार चल रहे हैं, जिनके ऊपर इनाम घोषित है। लेकिन ये 10 लोगों की संदिग्ध भूमिका पाई गई है। आरोपी मान सकते हैं, जिनको गिरफ्तार अजमेर पुलिस के द्वारा किया गया है। थोड़ी देर पहले आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी न्यूज 18 राजस्थान एसपी वंदिता मीणा का दिखा रहा था, जहां तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए और वहां पर पुलिस की भूमिका, अगर कहीं लापरवाही पाई गई है और अगर कार्रवाई में वो सामने आती है तो उन्होंने कहा कि उस पर भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जो लोग अभी फरार हैं, जो इनामी हैं, उनके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही उनको भी पकड़ लिया जाएगा। बता दें, जमीन विवाद को लेकर अजमेर में वाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था, गाड़ियां आग के हवाले की गई थी, गोली और बंदूक और चाकू से वहां पर हमला किया गया था। पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात किया गया था। कुछ देर के लिए वहां पर दुकानें बंद कर दी गई थी ताकि माहौल शांतिपूर्ण तरीके से बनाया जा सके। अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए पुलिस की कार्रवाई आप देख सकते हैं। 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यही वो 10 आरोपी हैं जिनको अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अभी जो फरार चले आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनसे पूछताछ के बाद जो भी कार्रवाई आगे बढ़ पाएगी और जिसमें इनकी मदद भी मिल पाएगा उस कार्रवाई में को सफल बनाने के लिए। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें 10 आरोपियों की अजमेर कांड में जमीन विवाद को लेकर सीधे न्यूज 18 राजस्थान पर। तो 6 आरोपियों पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा है। अजमेर से सीधे लाइव तस्वीरें हैं इन 10 आरोपियों की। फायरिंग में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को फरारी में मदद करने वाले बदमाश भी गिरफ्तार कर लिए हैं। जिन लोगों ने फरारी में बैठाकर आरोपियों को भगाने की कोशिश की थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। टोटल मिला के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अजमेर में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग मामले में आरोपी और जो आरोपियों को फरारी में मदद किए हुए थे, जिन्होंने भगाने का प्रयास किया था, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी भी कुछ आरोपी फरार चल रहे हैं। 6 लोग ऐसे जिनके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित है, वो अभी फिलहाल नहीं पकड़ में आए हैं। लेकिन इन 10 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जरूर उन तक भी पहुंचा जा सकेगा अजमेर पुलिस के द्वारा। फिलहाल ये सीधे तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है न्यूज 18 राजस्थान इस समय। तो लगातार अजमेर से सीधे तस्वीरें, जहां जमीन विवाद को लेकर, जमीन विवाद में फायरिंग में एक शख्स की मौत भी हो गई थी, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। और चलिए इसी के साथ ही बिग ब्रेकिंग में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे देखिए 100 गांव 100 खबर।